नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के झांसी से सामने आई है। यहां पर एक एनकाउंटर हुआ है। यूपी एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश राशिद को ढेर कर दिया है। आपको बता दें, दर्जनों मामले इसके ऊपर दर्ज थे। यूपी पुलिस को इसकी काफी वक्त से तलाश थी और अब जाकर ये तलाश यूपी के झांसी में पूरी हुई, जिसके बाद इसने पुलिस पर बैकफायर करने की कोशिश की और पुलिस के एनकाउंटर में ये बदमाश ढेर हो गया। आपको बताते चले, राशिद को गेड़ा के नाम से भी जाना जाता था। एक पूरा गिरोह ये चला रहा था और इसीलिए माना जा रहा है कि यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है जैसे ही उसने राशिद का एनकाउंटर कर दिया। आपकी जानकारी के लिए यह भी बताते चले कि मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में राशिद उर्फ गेड़ा नाम के बदमाश को एनकाउंटर में ढेर किया गया है। यह कार्रवाई यूपी एसटीएफ ने की है। राशिद पर कानपुर कमिश्नरेट के थानों में हत्या, लूट, डकैती समेत लगभग 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज थे और यूपी एसटीएफ को इसकी लंबे वक्त से तलाश थी। निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी यूपी पुलिस को मिली है और ये दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार के आदेश का पालन किस तरह से हो रहा है। वही आदेश जिसमें वो साफ तौर पर कहते हैं कि अगर इस चौराहे पर कोई क्राइम करेगा तो अगले चौराहे पर ढेर कर दिया जाएगा। आपको योगी आदित्यनाथ के इसी तरह के एक धाकड़ बयान के साथ छोड़े जा रहे हैं, जिसमें वो अपराधियों को तो चुनौती दे ही रहे हैं, उन्हें तो चेतावनी दे ही रही हैं, साथ ही साथ एक तरीके से प्रदेश की जनता की सुरक्षा का भी हवाला दे रही हैं। आप उनका ये बयान सुनिए और फिर जिस तरीके से ताबड़तोड़ एनकाउंटर चल रहे हैं यूपी में, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अव्यवस्था नहीं फैलाने देंगे। अगर नागरिक भी अपने इस दायित्व का सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। कोई सार्वजनिक संपत्ति है, उस सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करेंगे, उसका देखभाल करेंगे, उसको नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाने देंगे। अगर इस कर्तव्य का निर्वहन आम नागरिक भी करने लग जाएगा तो जो लोग गोरखपुर के विकास में बैरियर बनकर के, प्रदेश के विकास में बैरियर बनकर के विकास की परियोजनाओं को रोकना चाहते हैं, विकास के कार्यक्रमों को रोकना चाहते हैं, वे स्वतः ही बेनकाब होते हुए दिखाई देंगे। और उन लोगों को बेनकाब करने के लिए आज सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। एक तरफ जहां यह आवश्यक है, वहीं विकास के कार्यों में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। कोई भी कार्यदायी संस्था हो, प्रदेश के हित में, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से विकास के इन कार्यक्रमों को त्वरित गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तेजी के साथ पूरे मानक की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और विकास की इस गुंजाइश को, क्योंकि आने वाले समय में अनेक अन्य कार्यक्रम गोरखपुर के अंदर होने हैं, इन कार्यक्रमों को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें, इस विश्वास के साथ मैं आप सबका आह्वान करूंगा स्वच्छ और सुंदर गोरखपुर बनाने के लिए